पत्नी के जन्मदिन पर पति की लाश का गिफ्ट, छोटे भाई के जन्मदिन पर बड़े भाई की 13वीं, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन के चंद दिन बाद मौत। कंपनी ने खड़े किए हाथ, नहीं मिली कोई मदद। किसी पत्नी को उसके जन्मदिन पर उसी के पति की लाश का गिफ्ट मिले, किसी भाई के जन्मदिन पर उसी के भाई की 13वीं का मातम हो रहा हो, शादी की सालगिरह मनाने के चंद दिनों बाद ही कोई शख्स परिवार को रोता बिलखता छोड़ दुनिया से रुखसत हो जाए और उसका शव प्राप्त करने के लिए परिवार को विदेश मंत्रालय से गुहार लगानी पड़े। यह संयोग अलग अलग मामलों में घटित होता तो सही मालूम होता, लेकिन लखनऊ के मरीन इंजीनियर अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत के मामले में ये सारी चीजें हकीकत का रूप अख्तियार कर चुकी हैं। मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए आज की खबर की टीम ने अनुराग तिवारी के परिजनों से बातचीत की। लखनऊ के रहने वाले अनुराग तिवारी की शारजा में संदिग्ध मौत हो गई। उनके परिवार वाले हमारे साथ हैं, उनके पिताजी हमारे साथ हैं, बात करते हैं किस तरह से ये अभी तक आप लोगों को जानकारी मिली कि कैसे ये घटना हुई। अभी तक आपको क्या पता चल पाया था? नहीं, अभी तक पता ये चला है कि एक्चुअली ये यहाँ से 19 तारीख को गया था दुबई, और उसके बाद इसका कहना था कि कोई नया शिप है उस पर पापा हम लोगों को जाना है, और फिर करीब ये 8-9 दिन वहीं दुबई होटल में रहे थे, और वहाँ कई लोग आए थे क्योंकि इनके शायद कई नए शिप आ रहे थे, कोई जाना मैरिन है इसके शिप आने थे। तो मैंने फिर मेरी लगभग रोज बात होती थी और वो बढ़िया कंडीशन में था, बल्कि उसके मेरे आपको फोटो भी दिखा सकता हूँ, और प्लेजेंट मूड में था। जाने से पहले उसका पूरा 7-8 पन्ने का मेडिकल चेकअप हुआ था और बहुत हेल्दी बच्चा था, और 6 गोल्ड मेडल्स पाया था, सेंट फ्रांसिस में पढ़ता था, 33 इयर्स का था। तो ऐसा मतलब अच्छी कंडीशन में था। ये बताता था कि यहाँ बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्म है माहौल, और हम लोग ये होटल में जो है ये ड्राइंग मिल गई है हमको, और हम इसकी स्टडी कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता है कि इस शिप में कहाँ पे क्या चीज़ है, क्योंकि नया शिप है ना, तो उसमें इमरजेंसी गेट कहीं होता हुआ, इक्विपमेंट कहाँ कैसे हैं ये नहीं पता है। तो अभी यही सब हो रहा है, और हम लोगों की टीम बनेगी और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। और बहुत डिफिकल्ट टास्क है क्योंकि अभी उस शिप में कुछ भी नहीं है और कुछ पता नहीं है, लेकिन ये अच्छा है कि ये डिसाइड हुआ है कि हम लोग मतलब एक टीम बना के जाएंगे, तो कोई अकेला उसमें ऐसा नहीं, कोई एक जगह जाए तो अच्छा। तो हमने भी उससे कहा बढ़िया है ये तो एक्सपीरियंस के लिए। अनुराग शारजाह में मरीन इंजीनियर के रूप में काम करते थे और चंद दिनों पहले अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के बाद वापस नौकरी पर जाते वक्त अनुराग ने यह कल्पना भी नहीं की होगी कि ये यात्रा उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा होने वाली है। फिर मेरी 28 तारीख की शाम को बात हुई, क्योंकि दिन में उसका भी नहीं आया, तो मैंने फोन नहीं किया, तो उसने बहुत बिजी थे, वही सब तैयारी चल रही है हमारी, और कल सुबह मेरे को निकलना है, और कंपनी ने ये कहा कि अभी तुम लोग सो जाओ जल्दी क्योंकि हमको मॉर्निंग में जाना है। फिर मैंने दुबई के 2:30 बजे के समय, मतलब यहाँ का 4 बजे होगा मॉर्निंग का, मैंने उसको ऑल द बेस्ट करके मैसेज डाला, उस पर रिस्पॉन्स आ गया, तो मैं समझ गया कि ये अभी शायद जगह है, हो सकता है कि सुबह जल्दी जाना है, तो होती ना एंजाइटी, तो बच्चे वो नहीं करते हैं। तो फिर वो चला गया। फिर उसके बाद मैं उसको रिंग किया करीब 7 बजे मॉर्निंग में, तो कोई उसका फ़ोन नहीं उठा, तो ठीक है मैंने कहा ट्रांजिट में होगा, कोई बात नहीं। फिर 3-4 बजे मैं उसको एक मैसेज डाला व्हाट्सएप में कि कैसे हो, तो उसमें एक सिंगल टिक आया, तो तब भी मेरे को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैंने कहा वो शिप में कई बार नेटवर्क नहीं होता है, तो मैंने कहा जब होगा तो आ जाएगा। लेकिन उसी दिन करीब 9:30 बल्कि 9:38 में फ़ोन आया कि आपका बेटा जो है अनकॉन्शियस पाया गया रात के 9:30 बजे। कंपनी के मुताबिक अनुराग की मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई थी, लेकिन हद तो तब हो गई जब कंपनी ने किसी भी तरह की मदद करने से हाथ खड़े कर दिए। नतीजा यह हुआ कि अनुराग के पिता को शव वापस पाने के लिए विदेश मंत्रालय से गुहार लगानी पड़ी और विदेश मंत्रालय की मदद से परिवार को शव वापस दिलाए जाने का भरोसा मिला।
और मैंने कहा क्या हुआ, तो कहते उसको डिहाइड्रेशन हो गया, फिर उसको जो है CPR दिया, तो फिर हम फेरी की बोट से उसको ले गए वहाँ पोर्ट पे ले गए, तो वहाँ उसका ECG हुआ तो वो फ्लैट आया। तो फिर वही मैंने कहा फिर ये कैसे बॉडी वॉडी, तो उन्होंने कहा फिर इसका तो समय लगेगा और इस तरह से आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट फिर मेरा बेटा आ गया, मैंने इसका तुम बात कर लेना, तो फिर इसकी बात हुई तो उन्होंने कहा वो डेक में अनकॉन्शियस पाया गया था। फिर तीसरा फिर हमने कहा नहीं सब राइटिंग में दो, तो फिर उनका मेल से आया राइटिंग में कि ही वॉज फाउंड अनकॉन्शियस इन इंजन रूम, और फिर सेकंड आया कि CPR वॉज गिवन, और फिर थर्ड आया कि ही वॉज फेरिड बाई शिप बोट। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज जैसे मिसिंग लगी, एक तो टाइमलाइन नहीं दी, फिर हमको कुछ वो नहीं मिला, तो हमने उसकी ट्वीट भी किया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उसमें मिनिस्टर साहब को टैग करके, जिसमें बहुत रिस्पॉन्स भी आया, हमको बहुत सपोर्ट भी मिला। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी हमसे संपर्क किया गया, और शायद वो सारे सपोर्ट और हमारे जितने भी लोगों के पर्सनल और गवर्नमेंट का वो, तो उसकी बॉडी अब मोस्ट प्रोबेबली कल मॉर्निंग में हमें मिल जाएगी। मौत एक ऐसी सच्चाई है जिसे हर किसी को कभी न कभी स्वीकार करना ही पड़ता है, लेकिन अनुराग की मौत के बाद रह जाते हैं कई सवाल। रोते बिलखते पेरेंट्स, पत्नी और 3 साल का वो बच्चा जिसे अब पापा की गोद कभी नसीब नहीं होगी। पहली बार शिप पे गए थे या इससे पहले भी कई बार जा चुके हैं? अनुराग तो 15-16 से कर रहे हैं, उनका कई कॉन्ट्रैक्ट पूरे कर चुके हैं, और ऐसा नहीं वो फर्स्ट टाइम गए थे। और इनका सिलेक्शन भी ऐसे नहीं होता है ना, वो तो इनका एक्सपीरियंस पूरा देख करके इनका पूरा रिकॉर्ड रहता है, उसी के बाद होता है, ऐसे नहीं होता है। ये होता है जैसे शिप पे जा रहे हैं तो देखिए मेडिकल भी होता है, तो मेडिकल हुआ होगा पहले, उसके बाद शिप पे, तो वो मेडिकल रिपोर्ट जो थी उसमें क्या कुछ था? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी जो है 11 या 12 तारीख को बॉम्बे में जो इनके ऑथोराइज हॉस्पिटल होते हैं वहां ही मेडिकल हुआ था, और बल्कि इनका पूरा बायोमेट्रिक या वो जो सिग्नेचर लेते हैं, फोटो खींचते हैं, सब कुछ लेते हैं, मतलब जिससे ये प्रूव हो जाए कि हाँ ये ऐसी फर्जी नहीं है, ये प्रेजेंट थे वहां। तो वो इसका पूरा हुआ था। बल्कि मैं थोड़ा सा लगता है ना, यहाँ हर बार जब मेडिकल होता है तो चलो ठीक ठाक आ जाए, बच्चे को जाना है, उसको मन भी है जाने का, तो उसकी पूरी रिपोर्ट है। फिर मैं उसको कहा मेरे को भेजो, उसने मेरे को रिपोर्ट भी भेजी, पूरी फिट है, उसमें ट्राइग्लिसराइड से लेके ECG से लेके यूरिन लेके सारे के सारे टेस्ट होते हैं, उसपे शुगर सब कुछ, एवरीथिंग नॉर्मल, ब्लड प्रेशर सब कुछ फिट है। अदरवाइज वो ले जाएंगे नहीं, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर शिप में चला गया कुछ प्रॉब्लम हो गई तो वो शिप की उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ना बहुत ज्यादा, तो इसलिए वो हमेशा हेल्दी बच्चों को ही ले जाते हैं। ऐसे कोई बीमार है उसको नहीं ले जाएंगे कभी भी। कंपनी ने तो यह कह दिया कि अनुराग की मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई, लेकिन परिवार को यह सब उतना साफ नहीं दिख रहा जितना कंपनी दिखाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल विदेश मंत्रालय की मदद से परिवार को शव जल्द ही मिल जाएगा। देखने वाली बात यह होगी कि उसके बाद मामले में परिजन क्या कदम उठाते हैं और अनुराग के संदिग्ध मौत के पीछे की सच्चाई क्या सामने आ पाएगी। हाल तो बहुत हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से बताया इंजन रूम में वो अनकॉन्शियस मिले, है ना, पर वहां का भी देखिए टेम्परेचर ज्यादा होता है, और साथ में जब उसके बाद उन लोग ने उनको रिपोर्ट किया होगा हॉस्पिटल के लिए, वहां पे भी टेम्परेचर, तो इन तमाम चीजों का क्या ख्याल नहीं रखा गया क्या वहां पे? नहीं, अभी जब तक हमारे पास कंप्लीट नहीं आ जाता ना, अभी देखिए हम कुछ कहने की मूड बनी, आप समझ सकते हैं हमारी मेंटल स्थिति। उसका 3 साल का बच्चा है, उसकी वो 33 ईयर्स का खुद था, 30 साल की बहू है हमारी, तो ये सारा है, और हमारे ऊपर अभी बहुत मतलब प्रेशर है। तो अभी जब तक सारे डॉक्यूमेंट ना आ जाएं, कंपनी वाले भी आएंगे, वो सब हम कुछ बातें होंगी, कुछ होंगी, तभी अभी तो कुछ सब फ्लूइड है, मतलब अभी एग्जैक्टली कुछ हम नहीं कह सकते हुआ क्या करके। मतलब बॉडी अब आप लोग के पास आने वाली है आजकल? इतना है बस। तो इसके लिए हम जितनों ने हमको मदद करी, बहुत लोगों ने पर्सनल वो किए, जिस तरह की सेंसिटिविटी है लोगों में, और लगता है कि मतलब हम हिंदुस्तानी किस तरह से संवेदनशील हैं और किसी के दुख को अपना दुख समझते हैं, मैं उन सबका धन्यवाद। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसने भी जरूर प्रयास किए, और हमारे जितने हमने व्यक्तिगत प्रयास किए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उन्होंने सबने मदद की है, जिसके कारण ये जो है बॉडी
जैसे वहां से हमको शुरू में पता लगा था कि 2 से 3 हफ्ते कम से कम लगते हैं, और अगर 1 हफ्ते में बॉडी आई तो ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा जैसा था। तो उस हिसाब से ये बहुत टाइमली हमको वो मिल जा रहा है, इसलिए जिन्होंने भी हमको सहयोग किया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो विनोद, तो देखिए ये अनुराग तिवारी जी के पिता थे। फिलहाल परिवार को इंतजार इस चीज का है कि जल्द से जल्द अनुराग जी का शव जो है वो लखनऊ और इनके परिवार वालों के पास पहुंचे। राजविश के साथ मैं अभी तलहा, आज की खबर लखनऊ।